धनतेरस की कथा। हरि के शाप से लक्ष्मी जी के उद्धार का दिन है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी। धनतेरस कथा कई मिलती है। धनतेरस की पूजा कार्तिक मास में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को ही क्यों होती है, इससे जुड़ी एक रोचक कथा प्रचलित है। नारायण ने लक्ष्मी जी को एक शाप दे दिया था। उस शाप के उद्धार से जुड़ी इस धनतेरस की कथा को सुनें और पढ़ें। एक बार भगवान श्री हरि की मृत्युलोक यानी पृथ्वी पर विचरण की इच्छा हुई तो गरुड़ पर सवार होकर वह विचरण को निकले। लक्ष्मी जी ने कहा कि मैं भी साथ चलूँगी। भगवान ने उन्हें बैकुंठ में ही निवास करने का अनुरोध किया और बोले कि वह शीघ्र ही आ जाएंगे, पर लक्ष्मी जी ने हट पकड़ ली। इस पर विष्णु जी बोले, इतना हट करती हो तो साथ ले चलूँगा, पर एक शर्त रहेगी। मैं जो बात पृथ्वी लोक पर कहूँ उसका अक्षरशः पालन करना होगा। यदि स्वीकार हो तो आप मेरे साथ चलो। लक्ष्मी जी ने स्वीकार कर लिया और भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित भूमंडल पर आए। कुछ देर तक भ्रमण करने के बाद एक स्थान पर भगवान विष्णु रुके और लक्ष्मी जी से बोले, देवी आप यहीं ठहरें, मैं जब तक वापस ना आऊँ आप यहीं प्रतीक्षा करें। मैं अभी दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, आप उधर मत देखना। यह कहकर विष्णु जी चले गए। लक्ष्मी जी तो स्वभाव से चंचलता है। उनको कौतुक उत्पन्न हुआ कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि प्रभु स्वयं तो चले गए पर मुझे उधर देखने तक से मना कर दिया है। कोई न कोई रहस्य जरूर है। अंततः लक्ष्मी जी से रहा नहीं गया और उन्होंने रहस्य का पता लगाने का निश्चय कर लिया। लक्ष्मी भी उसी दिशा में चल पड़ी जिधर श्री हरि गए थे। कुछ ही दूर चलने पर सरसों का खेत दिखा लक्ष्मी जी को। वह खूब फूला हुआ था। सरसों की शोभा से वह मंत्रमुग्ध हो गई। लक्ष्मी जी ने खेत से सरसों के फूल तोड़े और उससे अपना इच्छा अनुसार श्रृंगार किया। फिर आगे चली। आगे गन्ने का खेत था। लक्ष्मी जी ने खेत से 4 गन्ने लिया और उसका रस चूसने लगी। तभी विष्णु जी वहाँ आ गए और लक्ष्मी जी को देखकर बड़े क्रोधित हुए और बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम न मानी। पहले तुमने वचन तोड़ा, फिर तुम किसान के खेत से गन्ने की चोरी का अपराध भी कर बैठी। यह मृत्युलोक है, इसलिए तुम भी यहाँ के विधान में बंधी हो। चोरी के लिए यहाँ दंड मिलता है। अब तुम दंड स्वरूप उस किसान की 12 वर्षों तक खूब सेवा करो, इसी से तुम्हारा प्रायश्चित होगा। तुम्हें 12 वर्षों तक यहीं रहना होगा। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। लक्ष्मी जी किसान के घर पर रहने लगी। किसान बड़ा निर्धन था। पहले से ही उसके लिए परिवार पालना कठिन था। अब लक्ष्मी जी भी आ गई तो अतिरिक्त बोझ आ गया। उस पर यह देखकर लक्ष्मी जी चिंतित हो गई। उन्होंने किसान की पत्नी से कहा, तुम्हारी दरिद्रता दूर करने का मैं एक उपाय बता सकती हूँ। यदि उसे करो तो तुम्हारा धन धान्य से पूर्ण हो जाएगा और तुम्हारा जीवन सुखमय व्यतीत कर सकोगे। पहले तो गृह स्वामिनी को लगा कि यह कोई हंसी ठिठोली कर रही हैं, पर इस भाव से दुत्कार किया। फिर विचार आया कि जरा सुन ही लिया जाए कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसके पास इसकी सेवा तो कर रही हैं पर इसका रूप सेविका का है नहीं है। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र जानती हो। इसी विचार से उसने तय किया कि लक्ष्मी जी द्वारा बताए उपाय को भी एक बार आजमा कर देखेंगी। उसने लक्ष्मी जी से पूछा, बताओ क्या करना है, तुम्हारा उपाय भी करके देखती हूँ। तब लक्ष्मी जी बोली,
मैं तुम्हें लक्ष्मी देवी की एक मूर्ति बना कर दूँगी। स्नान कर पहले मेरी बनाई देवी लक्ष्मी का पूजन करो, उसके बाद ही रसोई बनाना। तुम जो इच्छा करोगी वह प्राप्त हो जाएगा। किसान की पत्नी ने लक्ष्मी जी के आदेशानुसार ही किया। उसने अन्न और प्रचुर धन मांगा। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया और लक्ष्मी जी से जगमग होने लगा। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। अब लक्ष्मी जी के विदा होने का समय आ गया था। श्री हरि उन्हें विदा कराने आए। लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई, पर किसान ने उन्हें विदा करने से इनकार कर दिया। लक्ष्मी जी का भी उस परिवार से स्नेह हो गया था। वह भी बिना किसान द्वारा विदाई लिए वहाँ से जाने को तैयार न थी। अब तो विष्णु जी फंस गए, कैसे ले जाएं? अपनी पत्नी को उन्होंने एक जुगत लगाई। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए। उस दिन वारुणी पर्व था। भगवान ने लक्ष्मी जी से 4 कौड़ियाँ ली। फिर किसान को वारुणी पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि तुम सब परिवार गंगा स्नान करो, इन कौड़ियों को भी जल में छोड़ देना। जब तक तुम नहीं लौटोगे तब तक मैं तुम्हारे यहाँ प्रतीक्षा करूँगा। किसान ने वैसा ही किया। वह सब परिवार गंगा स्नान करने के लिए चले। जैसे ही उसने गंगा में कौड़ियाँ डाली, वैसे ही 4 हाथ गंगा में से निकले और कौड़ियाँ ले ली। तब किसान को आश्चर्य हुआ कि वह कोई देवी है। किसान ने गंगा जी से पूछा, माता ये 4 भुजाएं किसकी हैं? गंगा जी बोली, हे किसान, वे चारों हाथ मेरे ही थे। तूने जो कौड़ियाँ भेंट दी है वे किसकी दी हुई हैं? किसान ने बताया, मेरे घर जो स्त्री आई है उन्होंने ही दी है। इस पर गंगा जी बोली, तुम्हारे घर जो स्त्री आई है वह साक्षात लक्ष्मी है और पुरुष विराट भगवान है। तुम लक्ष्मी को जाने मत देना, नहीं तो पुनः निर्धन हो जाओगे। यह सुन किसान उल्टे पांव घर की ओर भागा। वहाँ लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान जाने को तैयार बैठे थे। किसान ने लक्ष्मी जी का आंचल पकड़ा और बोला, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तब भगवान ने किसान से कहा, इन्हें कौन जाने देता है, परंतु ये तो चंचलता है, कहीं ठहरती ही नहीं। इनके बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा शाप था जो कि 12 वर्ष तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तुम कोई दूसरी स्त्री यहाँ से ले जाओ। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, मैं तुम्हारे लिए धनतेरस मनाऊंगी। तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम काल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपया भरकर मेरे निमित्त रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। मैं इस दिन की पूजा करने से वर्ष भर तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। मुझे रखना है तो इसी तरह प्रतिवर्ष मेरी पूजा करना। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ सभी दिशाओं में फैल गई और भगवान देखते ही रह गए। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी भांति वह हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा करने लगा। तेरस यानी त्रयोदशी की पूजा से किसान की दरिद्रता दूर हुई, इसलिए इसे धनतेरस कहा जाने लगा। धनतेरस को इस विधि से पूजन करके इस धनतेरस कथा को समूह में सुनाने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं और धन धान प्रदान करती हैं। इस धनतेरस कथा को आप अपने सभी प्रियजनों को सुनाना चाहिए। आप यह धनतेरस कथा
शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद।